बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल कहते हैं सरगोदा से सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक टीपीओ सरगोदा खुली कचहरी सरगोदा टीपीओ मोहम्मद सहीब अशरफ का इस्लाम वाली कमेटी हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों ने डीपीओ को अपने मसाइल शिकायत से आगाह किया। डीपीओ सरगोदा ने मौसूल होने वाली शिकायत के फौरी इजाला के लिए अहकाम जारी किए। डीपीओ ने थाना इस्लाम वाली में दर्ज संगीन नोयत के केसेस की मुद्दईयान से मुलाकात की और मुकदमात के पेश रफ्त से आगाह किया। थाना में मौजूद पुलिस अफसरान को मुकदमात जल्द अज जल्द मेरिट पर यकसू करने के अहकाम भी जारी किए। दूर दराज इलाकों में खुली कचहरी लगाने का मकसद आपके मसाइल को बराह रास्त जानना है। डीपीओ आप लोग बिला खौफ मुझे अपने मसाइल से आगाह करें जिस पर आपकी दादरसी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। डीपीओ अमन अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए सरगोदा पुलिस का साथ दें और जराइम पेशा नाज़रीन की निशानदेही को यकीनी बनाएं। खबर शामिल कहते हैं सरगोदा से सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक कम्प्रीहेंसिव स्कूल गर्ल्स कैंपस सरगोदा में सालाना तकसीम इनामात और क्लास तहम के एहसास पेश दौराने का मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें महकमा तालीम के नामवर शख्सियात तलबात और वालिदैन ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी से मामले खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक नायाब सांबर हिरन इंडिया की हदूद क्रॉस करके पाकिस्तान आ गया। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर मियां रिजवान ने अपनी टीम फील्ड स्टाफ हवलदार नफीस और हवलदार इफ्तिखार के हमरा बरवक्त कार्रवाई करते हुए सांबर हिरन को रेस्क्यू करके जलो ब्रीडिंग फार्म मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शेखपुरा लाहौर की बाउंड्री पर थाना मनावा के इलाके जनियाला गाँव की हदूद में दरिया रावी के करीब नायाब सांबर हिरन इंडिया की बॉर्डर लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान आ गया जिसे मुकामी लोगों ने अपने कब्जा में लेकर महकमा वाइल्ड लाइफ को इतला कर दी। इतला मिलते ही वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर मियां रिजवान अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंच गए। बाद हिरन को जलो ब्रीडिंग फार्म मुंतकिल कर दिया गया। शामिल कहते हैं शेखपुरा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा मियां मुनव्वर इकबाल ने कहा है कि नून लीग ही मुल्क और कौम को बहरानों से निकाल सकती। जब भी मुल्क में नवाज लीग की हुकूमत आई है मुल्क ने तरक्की की। तहरीक इंसाफ ने ना अपने दौर इक़्तिदार में मुल्क और कौम के लिए कुछ किया है ना वो मौजूदा हुकूमत को मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए किरदार अदा करता देखना चाहती है। इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाना PTI का वतीरा है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हुकूमत अवाम पर मजीद कोई बोझ नहीं डालेगी। नून लीग की क़यादत को अवामी दुश्वारियों और मसाइल का भरपूर दारुक और एहसास है। नून लीग की कोशिश है कि पाकिस्तान में बेहतरी आए। अवाम को महंगाई का सामना है जिसके पेश नज़र अवामी रिलीफ के इनकलाबी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। नून लीग की क़यादत हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मिलकर मुल्क के इस्तेहकाम तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए भरपूर इक़दाम उठा रही है। इंशाअल्लाह सब जमातें मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करती रहेंगी। जो लोग मुल्की इदारों और मुल्की सालमियत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं इनका मुहासबा करीब है। किसी को सियासी मुफादात के असूल की खातिर कौमी मुफादात दाव पर लगाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतशार परस्त टोला अपने मज़मूम अज़ाइम में किसी सूरत कामयाब नहीं होगा। हुकूमत इसे हर मुहाज पर नाकामी से दो चार करेगी। खबर शामिल कहते हैं नाला खुर्द से जहां से हमारे नुमाइंदे तनवीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सदर जहाजे वट्टू ने अपनी टीम चौकी इंचार्ज राय फरहान के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए मुगवी बच्चा बाजियाब करवा कर वरसान के हवाले कर दिया। नाला खुर्द थाना सदर नाला खुर्द पुलिस की कामयाब कार्रवाई 12 साल सैयद जैन शाह बाजियाब कर लिया। 6 माह कबल घर से बाहर खेलने गया वापस घर ना आया। वालिद सैयद जाहिद की मदय्यत में अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था। चौकी इंचार्ज राय फरहान ने जदीद साइंटिफिक तरीके को बरूए कार लाते हुए बच्चे को बाजियाब करवा कर जैन नामी बच्चे को वरसान के हवाले कर दिया। वरसा खुशी से निहाल बच्चे के वरसान ने सदर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। वो शामिल कहते हैं पाकपतन से डॉक्टर मोहम्मद नवाज खान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन इंसाफ अवाम की दहलीज पर अवाम अमल पैरा होते हुए DPO पाकपतन जावेद चदर की जानिब से थानों से बाहर गाँव देहातों और मसाजिद में जाकर खुली कचहरियाँ लगाने का सिलसिला जारी। DPO पाकपतन जावेद चदर DSP इन्वेस्टिगेशन मैडम शाहिदा नूरीन DSP सदर इनामुल हक और SHO थाना डलोरियाम मुदस्सिर अब्बास हंजा ने थाना डलोरियाम चक नंबर 85D में खुली कचहरी लगाई। DPO पाकपतन जावेद चदर ने खुली कचहरी में आने वाले दरख्वास्त गुजारों की शिकायत सुनी और इनके मसाइल को टाइम फ्रेम के अंदर हल करके रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए। DPO पाकपतन का कहना था कि देहातों में खुली कचहरियों का मकसद अवामुल्लास को थानों के बाहर इनके डोर स्टेप पर इनको इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। मलिक नासिर हैस कोकर वाइस चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब नूरपुर ने DPO पाकपतन जावेद चदर का शानदार इस्तकबाल किया। फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। खबर शामिल कहते हैं नौशहरा विका से सियासत न्यूज़ के नुमाइंदे हसन सदीक सिद्धू की रिपोर्ट। गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में पंजाबी माँ बोली दिहाड़ के मौका पर सेमिनार मुनक्किद हुआ जिसमें पंजाबी ज़ुबान के बड़े अलमबरदार मुदस्सिर इकबाल बट चेयरमैन पंजाबी मीडिया ग्रुप ने खिताब करते हुए कहा है कि नौशहरा विका पंजाबी ज़ुबान के सवीकारों का खिता है जिन्होंने पंजाबी ज़ुबान की तरक्की के लिए ज़बरदस्त खदमात सर अंजाम दी हैं जिनमें तनवीर बुखारी नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो पंजाबी ज़ुबान और अदब के अजीम दानिश्वर स्कूल ऑफ थाट और एक
ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ سلطان کھاروی، جاوید پنچی، منیر شیروانی، نوید سرا اور اقبال صدیق سدھو شامل ہیں۔ چودھری محمد الیاس گھومن، صدر پنجابی نیشنل الائنس نے کہا ہے کہ ہم پنجاب ہمارا، پنجابی زبان ہماری، اس لیے حکمرانوں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں ہماری پنجابی زبان کا سرکاری زبان قرار دیا جائے۔ اسکولوں میں پنجابی زبان کو پرائمری سے ہی لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جائے تاکہ پنجابی زبان اور کلچر کے تحفظ، ترقی اور ترویج کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس تحریک کی حمایت میں پنجاب کے کونے سے آواز آنی چاہیے۔ سیمینار سے پنجابی کے ممتاز شاعرہ محترمہ طاہرہ سرا، نائلہ بٹ، یار مددگار تنظیم میڈم شہناز، سابق پرنسپل پنجابی زبان کے معروف اینکر پرسن ملک ممتاز، ڈاکٹر محمد اقبال، سابق پرنسپل مرزا سیف اللہ ساجد اور افتخار فلکی نے اپنا کلام خوبصورت ترین انداز میں سنایا اور حاضرین سے زبردست داد پائی۔ شرکاء نے سیمینار کے کامیاب انعقاد پر پرنسپل میاں عثمان سرا، چودھری خالد محمود بھنڈر اور ان کی ٹیم کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ لاہور ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا تحصیل نشتر کے مختلف یوسیز کا سرپرائز وزٹ۔ انہوں نے نشتر ٹاؤن کے علاقے، نواز شریف انٹرچینج، BHU، ہلوکی ایلیمنٹری اسکول لیل، رنگ روڈ، سروس لائن، کماہا، بینک سوسائٹی، ہلوکی سمیت متعدد علاقہ جات کا وزٹ کیا۔ DC لاہور نے بہترین صفائی انتظامات پر نشتر ٹاؤن ملازمین سمیت LWMC افسران کو شاباش دی۔ مزید برآں CEO بابر صاحب دین کا کہنا تھا کہ لاہور کو چمکانے کا مشن LWMC کے صفائی ٹیمیں شہر بھر میں متحرک ہیں۔ صفائی ٹیمیں شہر کے ہر گلی محلے اور بازار کو چمکانے کے لیے متحرک ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن ستھرا پنجاب کے تحت لاہور کے تمام 9 ٹاؤنز میں مرحلہ وار خصوصی صفائی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں۔ CEO LWMC نے شہریوں سے بھی گزارش کی ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف بنانے میں LWMC ٹیموں کا ساتھ دیں۔ کوڑا ہمیشہ کوڑے دان میں ڈالیں۔ صفائی سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے LWMC کی ہیلپ لائن 1139 پر رابطہ کریں۔ خبر شامی کہتے ہیں نوشہرہ ورکہ سے سیاست نیوز کے نمائندے حسن صدیق سدھو کی رپورٹ کے مطابق دوسرا سالانہ رانا ریاض المحمود خان میموریل ہاکی ٹورنامنٹ کا فائنل پرائم ہاکی کلب تتلے عالی نے میزبان گولڈن سٹار ہاکی کلب نوشہرہ ورکہ کو 1 کے مقابلے میں 0 گول سے ہرا دیا۔ مہمان خصوصی سردار افتخار احمد خان نے ونر ٹیم کو ٹرافی اور 30,000 روپے کیش پرائز، جبکہ رنر اپ ٹیم کو ٹرافی اور 20,000 روپے کیش پرائز دیا گیا۔ بہترین انفرادی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو بھی انعامات دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ نے جلد شہر میں گراؤنڈ بنانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں کھیلوں کا بنیادی کردار ہے۔ معززین علاقہ چودھری عظمت علی ملہی، سابق چیئرمین یونین کونسل میاں محمد جاوید چودھری، سابق ناظم اقبال صدیق سدھو، سابق وائس چیئرمین تنویر عباس، تحصیل سپورٹس آفیسر شیخ منیر احمد آزاد، میاں عمران بشیر، طارق محمود چیمہ، میاں لیاقت علی اور ارشاد نجم نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ ٹورنامنٹ کے بہترین انعقاد پر کھلاڑیوں اور شائقین نے چیف آرگنائزر رانا سعید اقبال آف امریکہ کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ ٹورنامنٹ ہر سال باقاعدگی سے منعقد کروایا جائے گا۔ پھول نگر سے ہماری نمائندہ سیاست نیوز رانا ابرار احمد کی رپورٹ کے مطابق پھول نگر کی معروف فلاحی تنظیم مکی مدنی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 21 غریب اور مستحق بچیوں کی اجتماعی شادیوں کی رنگا رنگ تقریب مقامی اشرف میرج کمپلیکس میں زیر سرپرستی مفتی ضیاء الحسنین صدیقی منعقد ہوئی۔ صاحبزادہ پیر وقار سلطان آستانہ عالیہ حضرت سلطان باہو مہمان خصوصی، جبکہ پیر سید محمود احمد رضوی نے صدارت کی۔ صحافی ظفر اقبال چودھری نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ تقریب کا آغاز لافتہ کلام پاک سے ہوا۔ نامور ثنا خوان مصطفیٰ محمد ابوبکر نقشبندی نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ شادی ہال میں دلہوں اور دلہنوں کا داخلہ صبح 11 بجے شروع ہو گیا تھا۔ ہر بارات کا استقبال بینڈ باجوں سے کیا جاتا رہا۔ نئی نویلی دلہنوں اور ان کے ساتھ آنے والے مہمان خواتین کے لیے پردے کا اہتمام کیا گیا۔ ہر دلہن کو جہیز قیمت میں لاکھوں روپے کے تحائف بھی دیے گئے۔ علامہ حافظ محمد یعقوب نقشبندی نے اجتماعی خطبہ نکاح پڑھایا۔ تقریب میں مرکزی انجمن تاجران سبزی منڈی کے تاجروں، صحافیوں اور وکلاء نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں معروف مذہبی اسکالر علامہ مفتی ڈاکٹر ضیاء الحسنین صدیقی، علامہ مقصود احمد نقشبندی، الخیر فورم کے ایڈمن مینیجر ہمایوں نوید، قاری فیاض احمد قادری اور دیگر نے خطاب کیا۔ مکی مدنی فاؤنڈیشن کے صدر ملک عتیق تاج نے آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مخیر حضرات اور تاجر حضرات کا بھی شکریہ ادا کیا جن کے تعاون سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ تقریب کے آخر میں مہمانان گرامی اور براتیوں کو پرتکلف کھانا پیش کیا گیا۔ پاک پتن کے نواحی علاقہ بالگنج آبادی مرلے میں بجلی کی تاریں شہریوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ محکمہ واپڈا نے چپ سادھ رکھی ہے، اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے راؤ طاہر اسلم کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن
शराफतपुरा फेडर बारगंज की आबादी मरले में 1100 केवी और LT लाइन घरों की छतों के बिल्कुल करीब से गुजर रही है। बारिश की वजह से दीवारों में भी करंट आ जाता है। मुतअद्दिद बार बच्चों को करंट लग चुका है। बिजली की खतरनाक तारें खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। कीमती जानें ज़िया होने का खदशा है। अब्दुल गफ्फार मोहम्मद अशरफ शाहिद दीगर अहले मोहल्ला का कहना है कि बारहा दरख्वास्तें देने के बावजूद हमारी कोई सुनवाई ना हुई। एक्सीएन SE वापडा और मियां अहमद रजा मनेका से अपील है कि हमारे घरों से बिजली के खंभों को फौरी तौर पर मुंतकिल करवाया जाए। बैलगंज ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ 5 ਮਰਲਾ ਸਕੀਮ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੰਭੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੰਭੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾਵਣ, ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਪਟਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੱਤੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬੈਲਗੰਜ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਰਲਾ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ। खबर शामिल कहते हैं सऊदी अरब दमाम के शहर से दमाम में 4 स्टार और कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर राना जावेद असलम ने एंकर पर्सन हसन बुखारी से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सऊदी अरब बिजनेसमैनों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। पाकिस्तानी यहाँ पर सेफ हैं और अपना कारोबार करे हैं। मजीद देखते हैं हसन अब्बास बुखारी से राना जावेद असलम की गुफ्तगू। सऊदी अरब बिजनेस के हवाले से एक बेहतरीन मुल्क। जो लोग पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी अपना सरमाया लगा सकते हैं, सरमायाकारी कर सकते हैं। सरमायाकारी के हवाले से सऊदी गवर्नमेंट तमाम बिजनेसमैनों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मुहैया करी है। फूड स्टार रेस्टोरेंट दमाम के ऑनर मारूफ बिजनेसमैन राना जावेद असलम साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब कितने अरसे से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं? हमारा बिज़नेस यहाँ पे तकरीबन 13 साल से है जी, 2012 से, यानी कि अभी 2012 से स्टार्ट किया था। ये फूड स्टार के हवाला से आपकी रेसिपी क्या है? फूड स्टार रेस्टोरेंट असल में हमारा जो है मेन जो बिज़नेस है वो हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है यहाँ पर, यानी कि हम स्टील स्ट्रक्चर का और डक्टिंग का यहाँ पे काम होता है। वो फायर फाइटिंग का बिल्डिंग्स में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में ना फायर फाइटिंग का काम होता है। मेनली हमारा काम वो है। तो ये रेस्टोरेंट हमने तकरीबन 2 साल पहले, यानी इस ईद पे चांद रात को 2 साल हो जाएंगे, तो स्टार्ट किया था। तो इसको हमने ये है कि शौक़ से ये बनाया। छोटे भाई मेरे कैसर असलम साहब, वो उनका एक शौक़ था, उन्होंने रेस्टोरेंट ये ना शौक़ से बनाया। फिर हमने यहाँ पे इसको शेफ़ जो हैं वो हमने पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ जगहों से ना ढूंढ के हम लाए, गुजरांवाला के एरिया से, गुजरात से, यानी कि आपको पता है पाकिस्तान में यही मेन बेल्ट है खाने पीने के हवाले से। तो वहाँ से उस बेल्ट से हमने शेफ़ उठाए और हम प्रॉपर तरीके से, यानी वो ये नहीं है कि कोई उधर से पकड़ा उधर से पकड़ा बंदा, नहीं, हमने प्रॉपर तरीके से इसको फिर स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि उसकी वजह से हमारा टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। फिर हमने इस पे ये एक रखा कि जी हमने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, यानी कि वो होती तो कह लें कि 5-5 10-10 रियाल की बचत है, लेकिन उसमें क्वालिटी बरकरार नहीं रहती। हम उसको क्वालिटी को मेंटेन रखा है, यानी हम अपने रेस्टोरेंट की हर डिश जो है हम खुद खा सकते हैं और खाते हैं। हमारे दोस्त अहबाब आते हैं, उनके साथ मिलके हम खाते हैं। तो इसलिए मतलब कि कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ज़रा हम खुद ना खा सकें दूसरों को खिलाएं। राना साहब बहुत अच्छी बात है, आपने रेस्टोरेंट के हवाला से ब्रीफिंग दी। तो ये मुझे बताएं कि अब पाकिस्तान से ओवरसीज बिजनेसमैन जो है वो दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं, क्या सऊदी अरब में उनके लिए कैसा मौका है? ये जो अभी जो टाइम चल रहा है ना जी, इस वक्त मतलब कि पूरी दुनिया की तकरीबन जो नज़रें हैं वो सऊदी अरब पे है। यहाँ पे आगे बिज़नेस की ये अगले 10 साल तकरीबन जो है ना बड़ी ग्रोथ है, और यानी कि ये कह लें कि एक हब बन रही है सऊदी अरेबिया, जिसमें बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा होगा। तो यहाँ पे लोगों को आना चाहिए और बिज़नेस यहाँ पे करने का अच्छा मौका और अच्छा टाइम है इस वक्त। आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, तो मेयार के हवाला से या उस हवाला से आप क्या कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? बस हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डेवलप किया है अपने आप को। अभी हमारी राना अल जज़ीरा के नाम से कंपनी है, तो जिसके तहत हम जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और कोशिश यही की है कि हमेशा जो एग्रीमेंट किया जाए उसमें फ़ायदा हो नुकसान हो उसको पूरा किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि हमें
इसी वजह से एक ऐसा नाम है कि हमें ना काम ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह काम चल राना के आ साहब, जाता है। आखिरी सवाल है कि रमज़ान की आमद आमद है जी और फूड स्टार के हवाले से आप तमाम के अवाम को क्या पैकेज देना चाहें? जी, रमज़ान के हवाले से जो है थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ मोमन, हमारी जो एक ये स्पेशल महीना है पूरे साल में, तो अल्लाह ताला ने इसमें हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ए ईमान वालो कि मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पे भी, पहले लोगों पे भी फ़र्ज़ किए। यानी कि ये अल्लाह ने साथ ही बताया कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी लोग रोज़े फ़र्ज़ होते रहे हैं और रखे हैं। खबर शामी कहते हैं सरगोदा से सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक सरगोदा यूनिवर्सिटी रोड पर कायम फ्राई चिप्स पर मुर्दा मोज़े सेहत गोश्त से तैयार शुदा अशिया फरोख्त की जाने लगी। शहरी ने डील ऑर्डर इस पर बदबूदार गोश्त से तैयार शुदा अशिया पेश कर दी गई, जिस पर शहरी ने जिला इंतजामिया फूड अथॉरिटी के कंप्लेन नंबर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, हारिस कंटोनमेंट बोर्ड हुकाम और जिला इंतजामिया के अफसरान से कार्रवाई के लिए मुतअद्दिद बार रब्ता किया, लेकिन इंतजामिया और फूड अथॉरिटी की नाअहली किसी भी शख्स ने मौके पर पहुंचकर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। शहरी कई घंटे तक मुतल्लिका हुकाम को इस बारे में शिकायत के लिए जिली रखवार होता रहा, लेकिन शहरी की शिकायत पर सिस्टिंग मिशन सरगोदा की यूनिवर्सिटी रोड पर मरूफ फूड पॉइंट फ्राई चिप्स पर कार्रवाई नाकिस गोश्त बरामद होने पर फ्राई चिप्स को सील, शहरियों का सिस्टिंग मिशनर को रात 1 बजे कार्रवाई करने पर शहरियों को खराज तहसीन अदारा जिम्मेदारी लेने से गुरेज नजर आया। ये मुद्रे सेहत नहीं है भाई, मैंने बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक कंपनी से परचेजिंग की जाती है, सिस्टम के तहत हम तक पहुँचता है, तो उसमें कोई एक आधा कुछ ख़राब निकल आया होगा। हम क्या जो आपने आज डील प्रोवाइड की है ये ख़राब थी, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? तो मैंने नहीं देखी, नहीं देखे, वो आपके सामने ये आपके ये आपके गाहक बैठे हैं। सर मैं उनको गलत नहीं कह रहा, वो ठीक है, नहीं आप ये तो बता सकते हमारे हैं, कस्टमर है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, आखिरकार लेकिन वो आप पे कस्टमर हमेशा राइट में होता है, चाहे वो जो भी कह रहे हैं वो कस्टमर राइट में। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपके गोश्त में ब्लड भी था और ख़राब भी था और मैंने आपको उठा कर दिया है। इस बारे में लाखों पीस बेचते हैं, किसी जगह की कोई गलती आ गई होगी, मैं वो हर चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनको कंपनसेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि वो पीस ख़राब थे? नहीं, जो कह रहे मुर्दा मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि वो मुर्दा ख़राब थे, तो वो ख़राब थे तो वो कह रहे हैं भाई, तो वो अलग कह रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें सियासत न्यूज़।